नमः स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस मानस रूपी मंदाकिनी पर गोता लगा रहे हैं। श्री भरत जी महाराज भी अब उसी मंदाकिनी के तट पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदाकिनी के तट पर प्रभु श्री राम चित्रकूट पर इस समय विराजमान है और भरत जी प्रयाग राज तक पहुंच चुके हैं। प्रयाग में उन्होंने त्रिवेणी का दर्शन करके सुंदर स्नान करके और भरद्वाज मुनि का दर्शन किया है। भरद्वाज जी जब भरत जी की भक्ति को देखे हैं, भरत जी के स्वरूप को उन्होंने निहारा है, तब तो वह एकदम प्रसन्न चित्त हो गए। उन्होंने भरत जी के अंदर जो एक ग्लानि को देखा कि श्री राम जी मुझे क्या समझेंगे, इस प्रकार मेरे कारण ही इतना बड़ा अनर्थ हुआ, मैं कैसे राम जी को अपना मुंह दिखाऊंगा, ऐसी ग्लानि उनके अंदर भरी हुई थी। अपने को बहुत तुच्छ समझ रहे हैं। और सज्जनों, एक बात समझना चाहिए हम सबको कि यहाँ पर भक्त और भक्ति जिसके अंदर है, यानी भक्त जो होता है, जो भक्ति से समन्वित होता है, वह कैसा होता है। और भरत जी तो मानो भक्ति के समुद्र है, भाव के समुद्र है, प्रेम के समुद्र है। और भक्तों का लक्षण होता क्या है? तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देहना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेना, अपने को तिनके से भी छोटा समझते हैं।
भरत जी भी अपने को सब जगह केवल पापी और अपने को गिरा हुआ ही कह रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन सदा दूसरों को मान सम्मान देने में आगे रहते हैं भक्तजन। तो भरत जी भी इधर भरद्वाज जी महाराज को बड़ा आदर और सम्मान दिया है, बैठ गए उनकी आज्ञा से। तो भरद्वाज जी ने बस यही कहा कि अरे सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। भरत जी जो आपके पास है वही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि राम जी के चरणों में स्नेह हो जाना ही है सब मंगलों का मूल है, मंगलों का मंगल है। और सुनो भरत, एक बात और कहूं, जो तुम्हारे अंदर ग्लानि है ना उसको निकाल फेंको, क्योंकि राम जी के मन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। राम जी तुमसे ज्यादा किसी को नहीं मानते। और यह मैं तुम्हारे मन की बात रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, अरे मैंने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है, मैंने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है कि एक मिनट रुकिएगा अभी। हमारे, हाँ हाँ जी, जय जी लिंक आपको हम भेजे दे रहे हैं, हमको भूल गए था। ठीक है, हाँ देख लीजिए, आपके पास आ रहा है। चलिए, राम कथा के रसिक ही हैं, इसीलिए ये बोले थे, 2 दिन से हमको बोल रहे हैं लेकिन लिंक नहीं भेज पाए थे। हाँ, तो भरद्वाज जी मुनि कहते हैं कि जब यहाँ पर प्रभु राघव, माता जानकी, लक्ष्मण भैया रुके तो केवल चर्चा आपकी ही करते रह गए कि भरत हमारे ऐसे हैं, भरत ऐसे हैं। और उनके कहने के बाद भी जब प्रयागराज में वह पूजन के लिए संकल्प करा रहे थे, और जैसे ही वहां के आचार्यों के मुख से निकला जम्बू द्वीपे भरत खंडे, वैसे ही भरत सुनते ही करुणा निधान की करुणा फूट पड़ी, आंखों से ऐसी जल वृष्टि हुई है कि प्रभु तुम्हारे प्रेम में मग्न हो गए। अरे तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। हे भरत, मुझे तो केवल यही दिख रहा है, यही लग रहा है कि जैसे राम जी का प्रेम, राम जी का स्नेह ही एक दूसरा रूप धारण कर लिया हो, वह रूप हो तुम। हे भरत, वह आप हैं वह रूप। इस प्रकार भरद्वाज जी कह रहे हैं। अच्छा, भरद्वाज जी ने एक बात और कहा कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में जब मैं प्रणाम किया तो प्रभु मुझे आशीर्वचन दिए, अब करी कृपा देहु भरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। भगवान ने भक्ति का वरदान तो दिया, लेकिन भक्ति दिखला करके बताए नहीं कि होनी कैसी चाहिए। प्रैक्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लोग कथा सीखते हैं ना, इसके बीच में बोलने का अभ्यास भी करते हैं, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल हुआ है, भक्ति कैसी होना चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए। भक्ति का वरदान तो राघव स्वयं दिए भरद्वाज जी को, लेकिन आज भरद्वाज जी कहते हैं कि हे महात्मा भरत, आज भक्ति का प्रैक्टिकल आपने कराया है, इसलिए आप ही मेरे भक्ति के आज से गुरु हुए। भरत जी की भक्ति को देख करके भरद्वाज मुनि की प्रेम समाधि लग गई। कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयउ, मगन हो गए देख करके, क्योंकि राम भक्ति रस जो साक्षात अमृत है। कहने लगे भरत,
आप तो उस राम भक्ति यश के कौन है? बोले निर्मल चंद्र हैं, निर्मल नवीन चंद्र हैं। निर्मल नवीन चंद्र, तीन शब्द इन्होंने प्रयोग किया। निर्मल यानी कलंक रहित। आकाश में जो चंद्र है उसमें भी महाराज धब्बे धब्बे हैं, वह भी स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है। तो आप कौन से चंद्र हैं? जो एकदम निर्मल है, शुद्ध है। और नवीन का तात्पर्य क्या है? बोले चंद्रमा द्विज का भी चंद्रमा होता है और पूर्णिमा का भी चंद्रमा होता है ना, और अमावस्या का भी चंद्रमा होता है, लेकिन भले वह दिखाई ना पड़े क्योंकि उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। तो यहां पर कह रहे हैं नवीन चंद्र का तात्पर्य है कि हे भरत तुम चंद्र हो लेकिन द्विज का चंद्र हो, जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है, वह बढ़ता है। एक पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, एक पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। तो हे भरत तुम द्विज का चंद्र हो जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त करोगे। और तुम्हारा यह जो भक्ति रूपी प्रभु राघव के चरण कमलों का जो आपका यह भक्ति भजन रूपी यश है, यह चहु जो है और चहु दिशा में, आकाश का जो चंद्रमा है वो केवल केवल जगत को ही प्रकाशित कर सकता है, एक जगत को। लेकिन आपका जो निर्मल यश है यह करोड़ों जगतों को प्रकाशित करने वाला होगा, संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला होगा। और हे भरत आपका दर्शन पा करके आज मैं कृतार्थ हो गया। जो सबको कृतार्थ करने वाले हैं साधु संत महात्मा महाराज, धन्य है ऐसी भक्ति भरत जी महाराज की कि आज ऐसे महात्मा जिनका दर्शन करने के लिए स्वयं राघव जी उनके पास गए, वह आज कहते हैं कि प्रभु हे भरत जी आज आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। और इतना ही नहीं, कहने लगे मैं बस नहीं, स्वयं तीर्थराज प्रयाग जो सबको कृतार्थ करने वाले हैं आज वह भी आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गए। श्री राम दर्शन के फल का भोग है उनकी भक्ति करना, श्री राम दर्शन का फल है, प्रसाद है उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना। और आज वह फल आपने हमको चखाया है, उस फल का स्वाद आज आपने हमको चखाया है। क्योंकि उस फल को अगर जब तक ना चखा जाए तो वह फल, फिर फल की क्या उपयोगिता? फल तो तभी जो है आनंदित करेगा जब उस फल का रस लेंगे। तो राम भक्ति का फल जो है वह आपने हमें छकाया है, क्योंकि आपने बतलाया है कि राम जी में कैसा प्रेम करना चाहिए, राम जी के प्रति कैसे कैसा भाव रखना चाहिए, यह प्रैक्टिकल आपसे मिला है। आपने हमें दिखा दिया कि राम जी की भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए। और यह भी जान गए कि राम जी ऐसे प्रेम के बस में होते हैं। राम जी जो निरंतर आपका गुणगान कर रहे थे, तब मुझे यही लग रहा था कि यह तो अंतर्यामी परमात्मा है, यह सबके प्राणपति हैं, सबके स्वामी हैं, लेकिन महिमा गुणगान केवल भरत की ही क्यों? आज मैंने उस संशय को, जो मैंने संशय पूर्व में किया था, आज उस शंका का भी समाधान हो गया। यह आज मुझे समझ में आ गया कि किस प्रेम और कैसी भक्ति के चलते प्रभु वश में हो जाते हैं। हे भरत जी आप के जैसे भक्ति हो तो निश्चित रूप से प्रभु वश में हो जाते हैं और मग्न हो जाते हैं प्रेम में। और वह सबको कृतार्थ करने वाले तीर्थराज, जो तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, वह भी आज भरत जी के प्रेम को, उनके भक्ति भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और उनके मन में भरद्वाज जी यही भाव रखते हैं भरत जी के सामने कि मोरे मन प्रभु असबी श्वासा, क्या
राम ते अधिक राम कर दासा। अब मेरे मन में यह विश्वास हो गया कि राम जी से बढ़ करके राम जी के दास होते हैं, भक्त होते हैं। और हे भरत जी, आपकी कीर्ति रूपी चंद्रमा से, कीर्ति रूपी चंद्र से जगत का इतना बड़ा उपकार हुआ, इतना बड़ा उपकार हुआ कि जितना ना तो स्वयं गंगा जी से हुआ और ना स्वयं रामा अवतार से राम जी से हुआ। क्योंकि राम जी ने तो कुछों का ही कल्याण किया, लेकिन राम नाम की महिमा, राम नाम की भक्ति, राम नाम का प्रेम, यह कईयों का उद्धार किया। और वह प्रेम भरत जी उस राम नाम की भक्ति और प्रेम के आप जो है रूप हैं। तो आपका यह जो श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम है, तो यह यश कीर्ति चंद्र सब देश में सब काल में श्री राम जी के प्रेम का दर्शन सुलभ करा देगा। भरत जी आप धन्य हैं। इस प्रकार भरत जी बड़े भाव के साथ मुनि के चरणों पर बैठ करके उनके आशीर्वचन सुनते रहे। मुनि ने यही कहा कि भरत, जगत को अपने यश से, अपने भजन से, प्रभु के प्रेम से आपने जीत लिया। भरद्वाज जी की इच्छा हुई कि आज रात्रि में भरत आप यहीं विश्राम करें, समाज के साथ प्रातः काल यात्रा करें। भरत जी मुनि की प्रसन्नता के लिए रात्रि में वहीं प्रयाग पर विश्राम किया है। सज्जनों, प्रातः काल तीर्थराज प्रयाग में स्नान हुआ और स्नान के बाद समाज सहित भरत जी भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम करके आज्ञा मांगे हैं और उनके आज्ञा लेकर के राघव जी से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ बढ़ने लग गए हैं। सज्जनों, भरत जी चल रहे हैं, रास्ते में कई ग्राम कस्बे पड़े हैं। जैसे ही लोगों ने सुना कि पूर्व में जो गए थे इसी रास्ते से श्री राम, परम त्रिभुवन सुंदर राम और माँ जगदम्बा जानकी, भैया लक्ष्मण, उन्हीं के भाई, उनके प्रेम में उनके पास जा रहे हैं, यह सुन करके घर घर पर जो बैठे हुए नर नारी थे सब भागे भागे आते हैं। और जब उनके रूप को देखते हैं उनको लगा कि मानो राम ही चल रहे हो। उनके स्नेह को देखा है, तब उन्होंने बस यही कहा कि आज हमारा जीवन सफल हो गया। प्रसन्न होकर के भरत जी का गुणगान करते हुए, किसका गुणगान? भाई हो तो भरत के समान हो, कि एक तिनके के समान अयोध्या का इतना बड़ा अपार वैभव छोड़ दिया है। जिस वैभव को देख करके इंद्र भी ईर्ष्या खाता था। अरे कुबेर भी दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। ऐसा वैभव, ऐसा धन साम्राज्य को ऐसे छोड़ करके भरत जी और कैसे बने हैं, वनवासी वेश धारण किए। चरण पादुका भी नहीं है, क्योंकि प्रभु गए हैं, बिना चरण पादुका के तो सेवक का धर्म नहीं है। सब उनके भाईपन और भक्ति की महिमा का गान करते हुए अपने अपने घर को गए हैं। जब भरत जी को पता चला कि प्रभु श्री राम का निवास चित्रकूट बस अब निकट ही आ चुका है, तो राम दर्शन की लालसा हृदय पर बहुत ज्यादा हो गई। उस समय उनके जो सखा हैं राम जी के, निषाद राज जी, उन्होंने सुंदर पर्वत शिरोमणि को दिखलाया कि वह देखो भरत, वही पर्वत है जहां पर राघव जी विराजते हैं। चित्रकूट वह आ गया, भरत देखिए तीर, वास करे सीता सहित जहां लखन रघुवीर। जैसे ही देखा कि प्रभु राघव का दर्शन अब जल्दी ही होगा, सब लोग यह सुन करके, जैसे ही निषाद राज जी ने परिचय दिया है कि वह देखिए कुछ दूर पर जो दिखाई दे रहा है वही राघव जी का निवास स्थान है। सज्जनों, इतना सुनते ही सब राम जी की जय जयकार करने लग गए अयोध्यावासी महाराज। और कहते हैं वहीं से सबने दंडवत प्रणाम किया है प्रभु राघव को।
भरत जी सज्जनों प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए अयोध्या से जब से निकले तो इधर प्रभु के मिलने तक उन्होंने 9 जगह विश्राम किया है। पहला विश्राम तमसा तीर पर हुआ, दूसरा गोमती के तीर पर हुआ, तीसरा सई नदी के तीर पर हुआ, चौथा श्रृंगवेरपुर में हुआ, पांचवा भरद्वाज मुनि के आश्रम पर हुआ, छठवां यमुना के मार्ग में हुआ और सातवां जो विश्राम हुआ यमुना के किनारे पर हुआ। आठवां कामदगिरी के दिखने से पूर्व के रास्ते में, यानी कामदगिरी वह दिखला दिया निषाद राज जी ने कि बस वही पर्वत है जहां पर राघव जी विराजते हैं। तो वहीं पर उन्होंने विश्राम किया और सूर्यास्त हो जाने पर 10वें दिन प्रभु का दर्शन हुआ। 9वें दिन पहुंच तो नजदीक गए थे लेकिन सूर्यास्त हो चला, तो यह निर्णय लिया गया कि भाई अब प्रातःकाल ही सूर्यकुल श्री राम जी का दर्शन किया जाए। रघुकुल मणि श्री राम जी का दर्शन प्रातःकाल हो। तो 10वें दिन अब श्री राम जी से भेंट करेंगे भरत जी महाराज। अच्छा, भरत जी इधर चित्रकूट पहुंच चुके हैं, अब उधर जगदम्बा को स्वप्न में सारा दृश्य दिख गया। स्वप्न में उन्होंने जो देखा है वह राम जी से अपने स्वामी से बतला रही हैं, उस स्वप्न का वर्णन कर रही हैं कि जहां राम रजनी आवसे सा जागे सिया सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु जाए नाथ वियोग ताप तन ताए। जानकी जी कहती हैं प्रभु श्री राम जी से अपने उस स्वप्न फल का वर्णन करते हुए कि हे नाथ, प्राणनाथ, मैंने एक स्वप्न देखा है रात्रि में। स्वप्न बड़ा विचित्र था। मैंने स्वप्न में देखा कि श्री भरत जी, देवर भरत, वह आपसे मिलने के लिए अयोध्या से निकल पड़े हैं। आपके वियोग में, आपके वियोग के दुख में उनका शरीर बड़ा दुर्बल दिखाई दे रहा था। और नाथ, भरत जी अकेले नहीं आए, चित्रकूट में वह सारे समाज के साथ आए हैं। और नाथ, एक बात और कहूं, स्वप्न में माताओं का भी दर्शन हुआ, लेकिन प्रभु, माताओं के वस्त्र बड़े अजीब दिख रहे थे। जैसे पहले शोभा थी वैसे माताओं की शोभा नहीं दिख रही थी। राम जी, लक्ष्मण जी जैसे ही स्वप्न को सुनते हैं, राम जी महाराज गहरे विचार में डूब जाते हैं। अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मनुज रूप में है, लीला कर रहे हैं। कहते हैं जानकी, यह तुमने जो अभी स्वप्न फल का वर्णन किया है यह तो ठीक नहीं दिखाई दे रहा। स्वप्न फल अच्छा नहीं है। इस प्रकार कह करके राम जी पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर देते हैं। स्वप्न की यथा साध्य शांति के लिए प्रभु श्री राम उत्तर दिशा की ओर बैठ गए हैं और भगवान शंकर का, आशुतोष भगवान का चिंतन करने लगे हैं, उनका पूजन किए हैं। और उसके बाद वह उसी दिशा की ओर देख रहे हैं, आज गहरे विचार में डूबे हैं जिस दिशा से भरत जी आ रहे हैं। भरत जी भी नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भरत जी और राघव जी का मिलन कैसे होगा? अद्भुत मिलन है ये प्रेम और भक्ति का अद्भुत मिलन है सज्जनों। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, इसको हम अगले दिवस बड़े प्रेम के साथ श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग, सब लोग चौपाई सुनाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद पूर्वी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं,
नैना किशोरी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, यस के दुबे जी हैं, है ना। चलिए सुनाइए। चलिए चमन लाल जी, देवेश जी, प्रारंभ करेंगे। वाजपेयी जी। गुरु जी राधे प्रणाम। राधे। हाँ जी, जय जी, राधे राधे। देखो पहले भरत मन लीजिए मिलकर जाए, प्रेम बैर समभाव का पीछे करो उपाय। पूछत सकहि सो ठाउ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। लालन जोगु लखन लघु लोने, भे न भाई अस अयहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण पियारे।